हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं यस और नो पे एक रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स से, आपकी जो भी इच्छा है, प्रेयर्स हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या जवाब दे रही है, हाँ में दे रही है या ना में दे रही है। आज इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि जो भी आपकी प्रेयर्स आपने यूनिवर्स से मांगी थी, जो भी डिज़ायर्स आपने यूनिवर्स के सामने रखी थी, उनकी तरफ से आपको क्या रिप्लाई आ रहा है। वो आपको हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, यस है या नो है। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो क्या वो मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या वो आपकी तरफ आ रहा है, इसका जवाब यस में है या नो में है। आप अगर ये पूछ रहे हो या इस साल आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो इसका जवाब हाँ में है कि ना में है। ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपकी सवाल का जवाब, हाँ या ना। सो जल्दी से सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। और हाँ, साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और मैं शेयर कर दूँ गाइस। मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए 14 फरवरी से लेकर यानी कि वैलेंटाइन से लेकर 15 दिन तक का एक पोर्टल ओपन किया है, जहाँ पे मैं बहुत कम चार्जेस में पर्सनल रीडिंग्स दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग्स, तो अगर आप ये रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करें ईमेल से। ईमेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी चार्जेस मेरे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम मैं ले रही हूँ। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो चाह रहे थे जानना, ठीक है। तो उनके लिए मैंने स्पेशली केवल 15 दिन के लिए पोर्टल ऑन किया है। तो जल्दी से आप कांटेक्ट करें और आप रीडिंग को बुक करवा लें। उसके बाद ठीक 15 दिन के बाद मेरे वही चार्जेस होंगे जो मैं हमेशा रखती हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कम उसमें चार्जेस में अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, तो जल्दी से बुक करवा लें ताकि आप लेट ना हो। ठीक है, तो जल्दी से बुक कर ले, कम चार्जेस में रीडिंग। और ओके, यूनिवर्स के मैसेजेस फिर मैं आपको बताऊंगी। पहला कार्ड है आपका डेथ। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। बताएं यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स का जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ में है या ना में है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताएं हमें यूनिवर्स, बताएं। आप वो कार्ड हमें खुद ही देते जाएं यूनिवर्स, प्लीज़ आप हमें वो कार्ड खुद ही देते जाएं जो भी आपकी तरफ से हाँ या ना में है। यूनिवर्स, हाँ या ना। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। वो आप खुद ही दे दें कार्ड यूनिवर्स, आप ही हमें कार्ड दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बॉटम में है आपका पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ wands, वाओ, सन, 9 of pentacle, star. What is happening here guys? Beautiful. Okay, होप कि आपको सारे कार्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे हों। ओके, सो यहाँ पे है आपका अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। फिलहाल यहाँ पे आपका फायर साइन मौजूद नहीं है। ओके, वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर साइन नहीं, लेकिन हाँ फायर साइन, हाँ ये है बॉटम में आपका फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, सो आपका जवाब जो आपका सवाल जो आपने यूनिवर्स से किया था और आप चाहते थे कि आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स दें, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जिसका सवाल आपने यहाँ पे बोला है। अगर यहाँ पे 6 कार्ड्स हैं तो 6 कार्ड्स में अलग अलग स्टोरीज़ हैं। पहला
किसी इंसान को अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए था। आपको अपनी लाइफ में चाहिए था कि बहुत देख लिए दुख, बहुत देख लिए संघर्ष, अब मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए जहाँ पे चाहे पार्टनर हो चाहे कोई भी हो, मुझे बेहतर इंसान मिले। आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए था। या फिर कहूँ कि पार्टनर की बात अगर हम ना भी करें तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ में थी। लाइक आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं, आपको नहीं चाहिए थी इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ। दैट्स वाई आपने यूनिवर्स से पूछा था कि भाई कब जाएगा मेरे ज़िंदगी से ये दुख, कब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, कब आखिर मुझे वो खुशी वो सब कुछ मिलना स्टार्ट होगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से सवाल था यूनिवर्स से। तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप की लाइफ में डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब है यस। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ बहुत सारी सेंड की जाएगी। अबंडेंस, हीलिंग, बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ब्लेस्ड कर देगा, जो आपको कंप्लीट कर देगा। ओके, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट बच्चे एंड परफेक्ट लाइफ गाइस। ओके, लग्जरी लाइफ, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बशर्ते कि आप पॉजिटिव वे पे चलते रहें। नेगेटिव हुए ना, खुद की ज़िंदगी को जज किया आपने कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा उस इंसान को देखो कितना फल फूल रहा है, मुझे देखो मैं तो बर्बाद इंसान हूँ। कभी भी दूसरों को देख के खुद का कंपेयर किया, समझो आप खुद अपने हाथों से बर्बादी की तरफ गए। इसलिए सबसे पहला लेसन ये सीखो, किसी और से अपना कंपेयर मत करो। ठीक है, कोई कर भी रहा है तो उसको चिल्लाने दो। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे किसी ने बहुत लंबा समय लिया है अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको किसी ने हर्ट किया था पास्ट में, दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था आपका, तो आपने अपने आप को अभी हाल ही में हील किया है। और आपका सवाल ये है कि आपके लाइफ में क्या कोई अच्छा पार्टनर आएगा, क्या आपकी लाइफ में फिर कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको ट्रू लव करेगा जैसे आप करते हो, क्या वही इंसान वापस आएगा या फिर कोई नया पर्सन आएगा। तो मुझे यहाँ पे जो इंट्यूशन मिल रही है, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, जो बहुत लवेबल होगा, बहुत प्यारा नेचर होगा उसका, बहुत ही समझदार सुलझा हुआ इंसान होगा जो आपके टूटे दिल को भी जोड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का भी एक एक सहारा बनेगा। आपको बताएगा कि देखो आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये जो आपने सवाल पूछा था कि आप मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा या फिर ऐसे ही मैं इंतज़ार करती रह जाऊँगी या रह जाऊँगा, या फिर मुझे कोई भी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, सारे ऐसे चीटर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जवाब है बेटा आपको ज़रूर मिलेगा। अभी कुछ और वक्त आपको बिताना है। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर ऐसी हिडन है जो आप खुद ही नहीं जानते अपने बारे में। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा आप उस चीज़ को पहचानो। क्या है आपके अंदर ऐसा जो आप जानना चाहते हो अपने बारे में, जो आप यूनिवर्स से कहना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो खुद आपके सवाल का जवाब आपके अंदर है। पहचानो क्या है, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो डीप नॉलेज का कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इंसान एकांत में बैठकर अपनी खुद एनालिसिस करता है कि उसके अंदर क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। खुद देखता है भाई कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हाँ, आपका जवाब में हाँ है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई बहुत उम्दा, बहुत प्यारा पार्टनर आ रहा है या आ रही है जो आपकी लाइफ को स्टेबल कर देगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बट आप माँ बनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं आप, लेकिन आप बन नहीं पा रहे हैं। सो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप हार ना माने, आप अपने मन को छोटा ना करें। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे थे वो आपको फाइनली मिलने वाला है। देन फिर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है आप में से काफ़ी लोगों ने पैसों को लेके काफ़ी स्ट्रगल देखा है और आपको पैसों की वजह से ही काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट भी किया है। ठीक है,
जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ में या तो ये ठान लिया था कि मैं पैसे बहुत कमाऊँगा, या फिर आपको ये लगने लगा था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, फीलिंग्स तो कुछ होती ही नहीं है। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी लॉजिकल हो गए हैं यहाँ पर। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भई सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उसकी, क्योंकि आपको बहुत सारे रिजेक्शन देखने को मिले, तो फाइनली आप ऐसे हो गए हो। हमारे जो व्यूवर्स हैं इस वक्त, आपको किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पड़ता भी होगा तो आप शो नहीं करते हो, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। दैट इज़ वाई अब आपने फाइनली सोच लिया कि नहीं, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि नहीं भाई, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। वो ऐसे इंसान जो कोई पास्ट का पर्सन जिसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है, और अब वो फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, वो इंसान पैसों की वजह से आपके पास आ रहा है, या फिर कहूँ कि अब आपको वो इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने पहले आपको रिजेक्ट किया, तो अब आपको वो इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से आप पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं स्टेबिलिटी आ रही थी, पैसा नहीं आ रहा था, आ भी रहा था तो रुक नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर आपका जो सवाल था, क्या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्या मेरी लाइफ में पैसा बहुत आएगा, तो यहाँ पे जवाब है यस, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आए हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल पैसों की बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से हाँ, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो, या फिर आप किसी भी धर्म से, तो लक्ष्मी जी को तो जानते ही होंगे। उस तरीके का कार्ड ये मैं मानती हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा कार्ड। अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी भी ना, तो अब नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि शादी कब होगी, कब मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आएगा, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बताती है कि आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता आने वाला है वो स्टेबल होगा, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन मिलने वाला है, लाइक पार्टनरशिप, शादी एंड फैमिली, बच्चे, सब मिलेगा आपको। अभी का जो वक्त है वो थोड़ा सा पेशेंस रखने का है। नेचर के साथ आप थोड़ा जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन, आप कहीं गार्डन में घूमने जा सकते हैं, आपको डेफिनेटली कोई नया पीस देगा, आपकी ब्यूटी में और ज़्यादा निखार लेकर आएगा। तो आप चाहें तो किसी गार्डन में, या फिर किसी रोज़ सवेरे उठकर आप किसी पर्टिकुलर गार्डन में घूमने जा सकते हैं, या फिर आप नेचर से जुड़ें, योगा मेडिटेशन करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे है आपका हैंग्ड मैन की जो पहली जो मुझे इंट्यूशन मिली, मुझे ये मिली है कि आप में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर आपको है, किसी को भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है। तो यहाँ पे जो जवाब है वो ये है कि आपको भी थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ से उस चीज़ के लिए कितना रिस्पॉन्स हो रहा है। अगर ये रिलेशनशिप भी है जिसमें आप अटके हुए हो, तो आप ये देखो कि आपके एफ़र्ट कितने लगाए जा रहे हैं उसमें। एफ़र्ट नॉट फिज़िकली कि लाइक आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, एफ़र्ट लगा रहे हो, नॉट इस तरीके का नहीं, लाइक इंट्यूटिवली आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से उसको अफर्मेशंस पढ़ रहे हो, आप किस तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या कर रहे हो आप उस चीज़ को लेके, ये सब कुछ आपको समझने की, एनालिसिस करने की ज़रूरत है भाई, कि आपके जो एफ़र्ट हैं वो किस तरह के हैं इंट्यूटिवली, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे बीमारी के लिए भी अगर हम कहें तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आप बे टाइम उठते हो, बे टाइम कुछ भी खाते हो, तो इससे आपकी हेल्थ पर और असर पड़ता है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल ज्वाइन कीजिए, आप योगा मेडिटेशन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जहाँ पे योगा रोज़ करवाया जाता है, नियम से आप जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जाएँ वहाँ योगा शेड्यूल में अपनाएं, अपने एक्सरसाइज वगैरह करें, पर डे रनिंग वगैरह करें आप, ठीक है। किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ा हुआ, आपके परिवार में किसी को है तो भेजें वहाँ, नहीं जा रहा साथ में जाएं, हाथ पकड़ के लेके जाएं, लेकिन भेजें ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे ये सब पहली जो मुझे एनर्जी मिली थी हैंगमैन को लेके वो यही मिली थी, किसी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है। तो भाई एफ़र्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे बैठा बैठाए तो कुछ नहीं होगा ना, इसीलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करें, और अगर आप रिलेशनशिप अटकी हुई है काफ़ी लंबे समय से, कोई इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस इधर से उधर, उधर से इधर इन एंड आउट होता रहता है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, अफर्मेशन, मेडिटेशन, और आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस करनी है। ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेंगे, ओके। और आपका अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ कप। तो जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, आपके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में होने वाला है।
कोई कंपटीशन फाइट करना चाहते थे, आप किसी इंसान से शादी करना चाहते थे, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी तरफ आप काफ़ी आकर्षित थे, आप चाहते थे कि वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको अप्रोच करे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो जवाब है वो यस में है कि हाँ जी बिल्कुल होगा। आपका जो भी जवाब है वो यस में है। हाँ, आपका जो भी आप जिसे भी अट्रैक्ट करना चाह रहे थे वो होगा, अप्रोच भी करेंगे, करेगी, जो भी है, ठीक है। और वर्ल्ड कार्ड से अगर सोशल मीडिया पर अगर आप कोई चाह रहे थे कोई पर्टिकुलर मशहूर होने का, फॉलोवर्स बढ़वाने का, तो हाँ जी, आपके फॉलोवर्स अगर कोई भी रील वगैरह बनाते हैं, आप यहाँ पे हैं, यूट्यूब पे कहीं पे भी हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। सोशल लाइफ में भी मुझे आपके फैंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आप ऐसा क्या करते हो या क्या करने वाले हो। यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपके काफ़ी फ़ैन होंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत एडमायर करेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। कुछ ना कुछ आप स्पेशल करोगे अपनी लाइफ में जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन के आएगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है जो आपने मांगी थी, और आप झूमने वाले हो मस्ती में, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कोई खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके भी जवाब हैं सबके लिए हाँ है, बिल्कुल यस है। चलिए अब देखते हैं आउटकम में क्या मैसेजेस आते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्स और एंजल्स से पूछेंगे। यहाँ पे किसी का दिल टूटा है, किसी ने आपको शादी का झांसा दिया, किसी ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए लेकिन आपको आखिर में धोखा दे दिया, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो आप दिखने में काफ़ी सुंदर हो, कोई जिसने भी आपको धोखा दिया है वो आपके फिज़िकल अपीयरेंस को काफ़ी एडमायर करता था, लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था उस इंसान को जिसने भी आपको ये धोखा दिया है। शादी का बोल के आपको झूठ बोल के चला गया थर्ड पार्टी के पास। डेफिनेटली जो भी रहा है आपकी लाइफ में, उस इंसान को कभी आपसे प्यार था ही नहीं जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है। आपको पता है कि हाँ भाई मुझे धोखा मिल चुका है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये एनर्जी रेजोनेट होगी। और भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, वेट करें, पहले मैं एक चीज़ कवर करूँगी फिर दूसरी बताऊँगी। यहाँ पे जिस इंसान के साथ में, चाहे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके साथ फिज़िकल रिलेशंस बनाए और उसके बाद में आपको छोड़ दिया। ये जो रिलेशन था वो सिर्फ और सिर्फ आपके उस एक्स पार्टनर ने शुरू ही इसीलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फिज़िकल अट्रैक्शन। उस चीज़ को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उसने आपको शादी के बारे में छोटी बातें कहीं और आपको उलझा करके चले गए, लाइक अब्यूज़ करके। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इंडिपेंडेंट, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। इनफैक्ट इवन आपके साथ ना जो आपकी सेम जेंडर्स की लड़कियां होंगी, नॉट ऐसा वाला अट्रैक्शन, लाइक एक होता है ना कि एक लड़कियों में थोड़ा सा ये होता है कि अरे वो बहुत सुंदर है, तो वो खुद में भी थोड़ा सा वो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, कुछ लड़की को वो अपने आप में वो खुद को परफेक्ट समझती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लड़कियों को लगता है ये इस तरह की ड्रेस पहनी है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, ये इस तरह की हेयर स्टाइल बनाई हुई है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, ये इस तरह के फुटवेयर्स यूज़ कर दिया, क्यों ना मैं भी करूँ। तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि आपको लोग फॉलो करते हैं,
ठीक है। आप जो हमारे व्यूअर्स, अगर आप मेल भी हैं तो मेल पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। ठीक है। आपकी जो भी लाइफस्टाइल होगी वो अपने आप में कॉपी करने की कोशिश करते होंगे कि यार ये ऐसे रहती है या रहता है तो हम भी ऐसे रहने की कोशिश करेंगे। तो आपको लोग कॉपी करते हैं। तो जब उस इंसान ने आपको देखा, जो आपको धोखा देकर गया, आपका फ़ायदा उठाकर आपका अब्यूज़ करके चला गया है, उस इंसान को आपसे कभी प्यार नहीं था। अगर आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे ना है, क्लियर कट ना है। मैं यहाँ ना नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स ना बोल रहे हैं। कौन? मैं, यानी कि शिवांगी हाँ ना नहीं बोल रही है, यहाँ पे यूनिवर्स ना बोल रहे हैं। ना, कंप्लीटली ना। ठीक है। उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके साथ अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए रिलेशन बनाया और आप उससे प्यार करने लगे। ये माना कि आप इनोसेंट हो इसीलिए सब कुछ हुआ, लेकिन उस इंसान के मन में आपके लिए कुछ नहीं था और आप आज भी उस इंसान का वेट कर रहे हो, तो आप अपने आप को सिर्फ हर्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ अपने आप को इस दर्द से बाहर निकालो और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाओ, जहाँ पे आप फैमिली डिज़र्व करते हो, जहाँ पे आप अपने खुद के बच्चे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इस इंसान की सारी एनर्जी को ब्लॉक करें। ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज आपकी लाइफ को खुद आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आइए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, जहाँ पे वो खुद की लाइफ में इंजॉय करती है। उसकी अपनी खुद की लाइफ होती है, खुद के रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ पे उसके किसी के आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनो। ठीक है। अपनी लाइफ में ये मत कहो कि वो चला गया, मैं किसी से शादी विवाह नहीं करूँगा, मैं कुंवारी या रहूँगी, कुंवारा ही रहूँगा। नो, आप शादी भी करें, विवाह भी करें, फैमिली भी बनाएं, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ें, आप जॉब भी करें, करियर भी बनाएं अपना। ठीक है। किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, फिर आपका सेपरेशन हो चुका है, आप ये सोचते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ चली गई हैं तो अब आपकी लाइफ खत्म, बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ आपको दूसरा मौका दे रही है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर, तो उसका फ़ायदा उठाए ना। राइट। नेगेटिव वे पे बिल्कुल ना जाए। ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पे क्या कार्ड शो हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। जस्टिस। डेफिनेटली जो भी इंसान आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आप बस सब्र रखें। ठीक है। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा भी। ओके। तो यहाँ पे हैं आपके आर्कएंजल माइकल, मैनिफेस्टेशन, विजडम और आर्कएंजल गैब्रियल। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी सोल विजडम का यूज़ करना है। आपकी लाइफ में जो भी कड़वे सच है उन्हें एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में जो भी कुछ है वो आपको समझना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया, कोई चीटर आपकी ज़िंदगी में आया, आप उसे अपनी दुनिया मानकर बैठ गए, वो नहीं मिला तो किसी के नहीं होंगे हम। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो बेटा कि आप खुद ही डिज़र्व करते हो, दुख नहीं। तो चॉइस भी आपको खुद अपनी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो समझो इस चीज़ को। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन करो, जो भी आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपको विजडम मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको फॉलोवर होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ एंड सोशल मीडिया, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपके लोग फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं, आपको अपना आइडियल मानने वाले हैं। ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपके अंदर, अगर आप
ये समझ चुके हो कि आपकी ज़िंदगी अब ख़त्म या फिर कुछ नहीं बचा, तो प्लीज़ अपने अंदर जो छुपी हुई ज़िंदगी है, आपके अंदर जो छुपी हुई लाइट है, जो और लोगों को भी हील कर सकती है, उसे निकाल के बाहर लाएं। और डेफिनेटली आप यहाँ पर आप समझिए उस चीज़ को अंदर से कि हाँ भाई क्या है आपके लाइफ में, वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो, समझने की कोशिश करें उसे और पहचानें। ठीक है। सो माई सोल माई फैमिली, ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और याद रखें, मैं फिर से दोहरा दूँ, 14 फरवरी से लेकर 15 दिन के लिए मैंने जो पोर्टल खोल रखा है बहुत कम चार्जेस में रीडिंग के लिए, तो आप उसमें अपनी बुकिंग ज़रूर करवाएं ताकि आपकी रीडिंग जल्द से जल्द हो सके। ठीक है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।